हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से किसान यूट्यूब चैनल पर। हमारा वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है उन किसान भाइयों के लिए जो किसान भाई कम मेहनत में अधिक उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा देखना चाहते हैं। क्योंकि किसान भाई जुलाई का महीना है, इस महीने में काफ़ी सारे हमारे किसान भाई परंपरागत फसलें लगाते हैं खरीफ सीजन की। ऐसे में किसान भाइयों मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा फसलें बताऊंगा जिसमें आपको काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे किसान भाइयों को जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा खेती होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। एक बार बुआई कर दो, फिर काटने के टाइम ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि किसान भाइयों कम समय में यानी कि 80 से 90 दिन में आपकी ये फसलें तैयार हो जाएंगी और आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन इन फसलों से मिलेगा और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों इन सभी फसलों की बिक्री रेट की, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महंगी है, बिक्री में बिकती हैं दोस्तों। और किसान भाइयों इन सभी फसलों की बुआई करने का सही तरीका बताएंगे कि मानसून आया है, कैसे आपको बुआई करनी है, कितना बीज लगता है, सब डिटेल में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो देखिए खास वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में जो हमारी पहली फसल है वह आप तिल की खेती कर सकते हैं। तिल की खेती करके अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाई तिल की खेती 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है और दोस्तों यह मार्केट में अच्छे दामों पर बिकती है। यानी कि किसान भाइयों नॉर्मल जो सरसों के तेल होते हैं अगर वह 200 रुपये किलो बिक रहा है तो यार उसका डबल बिकता है, यानी कि वह 400 रुपये केजी आसानी से बिकता है। तो किसान भाइयों अगर आप तिल की खेती करना चाहते हैं तो आप किन किन राज्यों में कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें तो आप यूपी से रहते हैं तो यूपी में इसकी बुआई होती है, राजस्थान में भी इसकी बुआई होती है। और किसान भाई पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, काफ़ी सारे राज्यों में तिल की बुआई करते हैं हमारे किसान भाई और अच्छा खासा उत्पादन इन फसल से लेते हैं। तिल की बुआई की अगर सही समय की अगर बात करें तो दोस्तों तिल की अगर बुआई कर रहे हैं तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुआई कर देना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बीज की बुआई की बात करें कितनी लगती है मात्रा इसकी बुआई में पर हेक्टेयर में, तो दोस्तों 5 से 7 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड लगता है बुआई करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं तिल की बुआई के लिए खेत व उसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपने खेत को समतल कर लेना चाहिए जहाँ की जल भराव की स्थिति ना हो। और दोस्तों इसमें बलुई दोमट मिट्टी तिल की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जहाँ पर पानी का यानी कि जल भराव की स्थिति नहीं रहती है। जब भी बारिश होगी तो वहाँ पर जल सूख जाता है आसानी से। तो ऐसे में दोस्तों जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वह तिल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाइयों जब भी आप अपना खेत तैयार करें तो भूमि को अच्छी तरीके से समतल कर लेना चाहिए। फिर दोस्तों उसमें कल्टीवेटर से 1 या 2 बार जुताई कर देनी चाहिए। और किसान भाइयों जब भी आप तिल की बुआई कर रहे हो तो इसमें गोबर की सड़ी खाद जो है उसको आप अपने खेत में पर हेक्टेयर के हिसाब से 8 से 10 ट्रॉली डाल सकते हैं अपने खेत में, जिससे आपको रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका उत्पादन अच्छा होगा और इसमें रोग भी काफ़ी कम लगेंगे। अगर आप तिल की खेती क्यारियों में करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग जैसे भी आप बुआई करते हैं वैसे आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों जो क्यारियों में बुआई करते हैं उनकी फसल अच्छी पैदा होती है और उसमें पानी लगाना यानी कि दोस्तों पानी जल भराव की स्थिति भी नहीं होती है, उसमें पानी निकालने में आसानी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्यारियों में ही अपने जो तिल की खेती है उसको बुआई करें। और किसान भाई जब भी आप तिल की बुआई करें तो उसमें बाविस्टिन से बीज को उपचारित कर लें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों तिल की अगर खेती के लिए तापमान की अगर बात करें तो 25 से 45 डिग्री इस खेती के लिए अच्छा माना जाता है और संभवतः अच्छी फसल होती है। तो किसान भाई पहली जो हमारी फसल थी वो आप तिल की खेती करके 80 से 90 दिन में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास अधिक मात्रा में खेती है जैसे 2-4 एकड़ या 5 एकड़ या 10 एकड़, तो ऐसे में किसान भाइयों इसमें काफ़ी कम मेहनत भी करनी पड़ती है और अच्छा खासा इससे इनकम भी मिल जाती है। और दोस्तों बारिश के टाइम पर वैसे भी हमारे किसान भाइयों के काफ़ी सारे खेत खाली पड़े रहते हैं, तो ऐसे में आप तिल की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो में जो हमारी अगली फसल है वह आप सोयाबीन की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाई सोयाबीन की खेती जो है वह जून के दूसरे सप्ताह से बुआई करते हैं हमारे किसान भाई और जुलाई तक इसकी बुआई होती है। तो ऐसे में किसान भाइयों आप भी अपने खेत में सोयाबीन की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं।
तो किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में सोयाबीन की खेती करते हैं तो आपको सही समय और सही बीज की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाइयों सोयाबीन की खेती करके हमारे किसान भाइयों को अच्छे दाम मिलते हैं सोयाबीन से। और दोस्तों, इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा कि सोयाबीन से तेल निकाला जाता है, सोया प्रोटीन, सोया पनीर, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सोया चंक्स हो गया या फिर सोया दूध हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सोयाबीन से बनाई जाती हैं। तो मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो किसान भाइयों, आप भी अपने खेत में इस टाइम सोयाबीन की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर बात करें भारत में या सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो या दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और महाराष्ट्र में भी इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और दोस्तों राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। विशेषकर मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। सोयाबीन की खेती लगभग दोस्तों 12 मिलियन टन हमारे भारत में उत्पादन होता है। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए अगर इसकी बुआई का सही समय की अगर बात करें तो दोस्तों जून के तीसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के मध्य सप्ताह तक इसकी बुआई करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सोयाबीन की खेती के लिए अगर जलवायु व मिट्टी की अगर बात करें तो दोस्तों जलवायु अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए 25 से 35 डिग्री तापमान बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों मिट्टी की अगर बात करें, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, और बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी इस खेती के लिए पर्याप्त मानी जाती है, जिसमें अधिक उत्पादन और अच्छा पैदावार इस खेती से मिलता है। सोयाबीन की अगर उन्नतशील किस्मों की बात करें तो दोस्तों आपके क्षेत्र में जो भी किस्म सबसे ज़्यादा अच्छा उत्पादन, अच्छा पैदावार देती है, तो दोस्तों आप अपने खेत में वही अप्लाई करें, दूसरे के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे तो दोस्तों आपका उत्पादन में कमी आ सकती है। तो दोस्तों आपके क्षेत्र में जो भी फसल अच्छा पैदावार देती है सोयाबीन की, तो उसी को अपने खेत में अप्लाई करें। तो किसान भाई, अगर हम सोयाबीन की खेती के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर छोटे दाने की आप बीज की रोपाई करते हैं तो 60 से 70 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। अगर बड़े दाने की अगर बात करें तो वह 70 से 80 या 80 से 90 केजी पर हेक्टेयर के लिए बीज की दर लगती है। किसान भाई, अगर सोयाबीन की बुआई की बात करें तो आप क्यारियों में ही पंक्तियों में लाइन से इसकी खेती करें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है, और दोस्तों इससे रोग भी काफ़ी कम लगेंगे। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में दूसरे नंबर की फसल है सोयाबीन की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो हमारी अगली फसल है वह आप उड़द की खेती करके कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों दलहनी फसलों में उड़द का सबसे टॉप में स्थान है और मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा इस दाल से मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाई विश्व स्तर पर उड़द की खेती का जो सर्वोत्तम स्थान है वह भारत ही है। सबसे ज़्यादा भारत में ही उड़द उगाई जाती है, और किसान भाइयों भारत के मैदानी क्षेत्रों में इस उड़द की खेती लगभग खरीफ की सीजन में ही बुआई सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई करते हैं। हमारे देश में उड़द की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों में लगभग सभी किसान भाई जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो खरीफ के सीज़न में ही उड़द की बुआई करते हैं। उड़द की खेती के लिए अगर भूमि की बात करें तो दोस्तों हल्की रेतीली ज़मीन होनी चाहिए या बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, वहाँ पर इसकी पैदावार अच्छी ली जा सकती है। और दोस्तों इसकी तापमान की अगर बात करें तो दोस्तों 25 से 35 डिग्री तापमान काफ़ी अच्छा रहता है इसकी खेती के लिए। और दोस्तों इसमें अगर पीएच मान की बात करें तो 7 से 8 के बीच में इसका जो पीएच मान रहना चाहिए वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में तीसरे नंबर की जो फसल है वह आप उड़द की खेती करके कम समय में अधिक उत्पादन और अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाई अगली जो हमारी फसल है वो आप अरहर की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों दलहनी फसलों में अरहर का एक उच्चतम स्थान है। जैसा कि किसान भाइयों सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, तो ऐसे में दोस्तों अरहर की दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए यानी कि मानसिक स्थिति के लिए और शारीरिक स्थिति के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे भारत देश में अरहर को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे कि तुअर की दाल कहते हैं काफ़ी सारे लोग।
और रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं और पिजन के नाम से भी जानते हैं, और दोस्तों अरहर तो बोलते ही लोग। तो ऐसे में किसान भाइयों आप अपने खेत में अरहर की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों हर घर की डिमांड रहती है अरहर की दाल प्रोटीन युक्त होने के कारण। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।